Welcome everyone. Welcome to the third lecture on current and Pakistan affairs. As you know that we are preparing for the CCE screening test 2021 being conducted by Sindh Public Service Commission. Alright, so this is probably my third and the last lecture regarding current and Pakistan affairs, as you all are aware about the previous lectures. Alright, so today we are here with again 22 MCQs, which are like my guest papers as well, and which I think that will come in this year's 2021 screening test. Alright, so first I selected was the recent book written by President Joe Biden, which is Promise Me Dad, A Year of Hope, Hardship and Purpose. As far as my knowledge is concerned, SPSC is really concerned with the latest books that are that are in the market recently. So वो चाहते हैं कि ये जो बच्चा है, ये जो एस्पिरेंट है, वो कितना एक्टिव है इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने में. बेसिकली जो स्क्रीनिंग का जो एक मेथोडोलॉजी या इसकी अगर साइकोलॉजी हम देखें तो वो है ऑब्जर्वेशन, कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है. अगर आप देखें तो पढ़ते सब लोग हैं, ठीक है, पढ़ते सब लोग हैं, पढ़ते अखबार भी पढ़ते हैं, ये भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी तेज है, दैट डिपेंड्स, दैट मैटर्स एक्चुअली. तो सेकंड इज ग्लैंड इज द सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड. ये सिलेक्ट करने का मेरा मकसद सिर्फ यही था बिकॉज इट लुक्ड अ बिट डिफरेंट. किसी को ज़्यादा पता नहीं है कि ग्लैंड जो है वो किस मुल्क का शहर है, तो वो स्विट्जरलैंड आंसर है. देन थर्ड इज होशू मैगजीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अता मोहम्मद भंगरो. अता मोहम्मद भंगरो जो है उसने अभी होशू मैगजीन इंट्रोड्यूस करवाया था, और क्योंकि ये रिलेटेड है सिंध से, तो आई थॉट कि और रिसेंट भी है, करंट भी है, तो आई थॉट कि भाई ये शायद वो इसको हिट करें कि देखें कि ये जो एस्पिरेंट है इसको सिंध की इंफॉर्मेशन भी है या नहीं है. ठीक है. द सेकंड इज द फोर्थ इज इलेक्शंस फॉर सेनेट चेयरमैन. मैंने प्रीवियस लेक्चर में सेनेट की इलेक्शन के बारे में बताया था. अब जो है अब रिसेंट इलेक्शन जो है वो सेनेट चेयरमैन की है, तो वो 12 मार्च 2021 को होगी. तो इस हिसाब से वो पूछ सकते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड कब है. डेट्स के लिए वो काफ़ी कंसर्न होते हैं, और स्पेशली वो डेट्स जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस की हामिल हैं, बिकॉज सारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है वो सारी डिपेंडेंट है अभी सेनेट पे, सबकी आंखें सेनेट पे हैं, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट. फिफ्थ इज इमरान खान साहब ने अभी जो है वो अपना एक वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था. तो ये पूछ सकते हैं कि वो कौन से नंबर पे है कि उन्होंने वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था. तो वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के जिन्होंने वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, ठीक है, अपने वॉलंटरी अपनी ख्वाहिश पे, और उनको 178 वोट्स पड़े थे. ये भी पूछ सकते हैं कि कितने वोट्स पड़े, तो वो 178 जो है उसका जवाब है. देन वो ये पूछ सकते हैं बिकॉज जो करंट चेयरमैन है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के, ही इज फ्रॉम फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो शायद एक इंक्लिनेशन हो उनकी कि वो पूछ लें कि करंट जो है वो हाई कमिश्नर कौन है इंडिया के, तो वो आफ्ताब हसन खान है. बिकॉज इट इज़ ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दैट इंडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ आवर रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ आवर न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन और ये सब. सो यूएस का, इंडिया का, ईरान का, ये आप सबको पता हो कि इनकी हमारे एम्बेसडर्स या हाई कमिश्नर्स कौन हैं. अच्छा, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में क्या फ़र्क होता है कि हाई कमिश्नर जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनमें होता है, बाकी मुल्कों में एम्बेसडर्स होते हैं, तो ये भी शायद वो पूछ लें. देन अगेन टुगेदर फॉर पीस, अभी जो अमन 2021 एक्सरसाइजेज जो रिसेंटली 1-2 हफ्ता पहले कंक्लूड हुई हैं, उनका जो स्लोगन था वो था टुगेदर फॉर पीस. ठीक है, तो वो स्लोगन्स के लिए भी पूछ सकते हैं. जो भी कॉन्फ्रेंस होती हैं उसका कोई ना कोई स्लोगन होता है. अभी रिसेंटली औरत मार्च हुई थी, उसका भी एक स्लोगन था, वो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या स्लोगन था. दैट मैटर्स एक्चुअली. देन 8th इज पाकिस्तान कोविड वैक्सीन कैंपेन जो है वो हमारी 2 फरवरी को स्टार्ट हुई थी, और ये भी पढ़ लें कि कौन सा पहला डॉक्टर था जिसको कोविड वैक्सीन लगी थी. डॉक्टर राना इमरान सिकंदर, जो पहले डॉक्टर थे जिनको वैक्सीन लगी थी.
और वो ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन हमारे पास है, तो वो सिनोफार्म थी पहले आई थी, फिर एस्ट्राजेनेका भी आई है, और देन कोवैक्स जो है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ को वैक्सीन मिलेंगी बाय द गुड ऑफिस ऑफ UN, तो वो कोवैक्स है प्रोग्राम का नाम। देन 9th इज जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को जो है वो चेयरमैन बनाया गया था ब्रॉडशीट मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जिस पे अपोजिशन ने काफ़ी क्राई किया था कि इसको चेयरमैन ना बनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस की से हामिल चीज़ होती है वो लोग पूछ सकते हैं कि ये बच्चा कितना ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। देन बिल्किस ईदी को पर्सन ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला था बाय इम्पैक्ट हॉलमार्क्स की तरफ से, तो दे कैन आस्क यू दैट हु वॉन द पर्सन ऑफ द डिकेड अवार्ड, दैट इज बिल्किस ईदी फॉर हर एफर्ट्स। And another is Pakistan's oldest left arm spinner to take 5 wickets on debut जो है वो नोमान अली है। तो ये भी पूछ सकते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स पे काशी सवाल जो है वो आ सकते हैं कि फुटबॉल से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड, और ये सारे वो पूछ सकते हैं, इवन हॉकी से रिलेटेड भी। देन रिसेंटली हमारा सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था शाहीन 3 के नाम से, और वो इसकी रेंज पूछ सकते हैं, वो इसका टाइप पूछ सकते हैं। तो टाइप है उसका सरफेस टू सरफेस, और रेंज है इसकी 2750 किलोमीटर, ठीक है। तो दे कैन आस्क यू आउट ऑफ दिस। रिसेंटली हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन इंडेक्स दिया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, जिसमें हमारा 124 रैंक रखा गया था आउट ऑफ 180। इससे पहले अगर हम देखें तो हमारा रैंक था 120, तो हम जो है वो 4 पॉइंट्स नीचे गिरे हैं, मतलब करप्शन बड़ी है हमारे पास। देन फरिया अजीज जो हैं वो फर्स्ट विनर हैं IA रहमान रिसर्च ग्रांट बाय ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो ये भी दे कैन आस्क यू दैट हाउ मच ऑब्जर्वर यू आर, हाउ मच कीन यू सी द थिंग्स, हाउ मच यू परसीव थिंग्स, ठीक है। अनदर इज अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी लेबर सिटी की इनॉग्रेशन की थी सखर में, तो दे कैन आस्क यू अबाउट द नेशनल इशूज़ और द प्रोविंशियल इशूज़ और प्रोविंशियल डेवलपमेंट्स, जो वैसे भी वो पूछते हैं, तो करंट अफेयर्स में ये वो पूछ सकते हैं कि वो सखर में लेबर सिटी कौन सा है सिंध का, तो वो सखर है। देन करंट IG ऑफ बलूचिस्तान पुलिस वो पूछ सकते हैं, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ अ ब्यूरोक्रेसी का पता होना चाहिए। और जो टॉप लीडर्स होते हैं, मतलब टॉप जो सिपा सालार होते हैं, जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए, IG हो गए सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के, तो एज एन एग्जाम्पलरी मैंने मोहम्मद ताहिर राय साहब का एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आपका एक ब्रॉडन अप हो सके माइंड कि आपको क्या क्या पढ़ना है। देन रिसेंटली डिजिटलाइजेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, डिजिटल करेंसी जो है वो रास्त हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आप इस पर थोड़ा सा स्टडी कर लें, गूगल कर लें इसको कि ये क्या है, क्यों है, और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, तो वो शायद ये इस तरीके से वो पूछ सकते हैं। देन 18th इज 16-year-old player won the 60th National Amateur Golf Championship. So that the name of an individual was Umar Khalid. Alright, so they can ask you that 16-year जो है वो old player कौन है जिसने golf championship जीती, वो उमर खालिद है। Then another is अभी recently मलाला यूसुफजई जो है वो scholarship act पास हुआ था US में, तो वो पूछ सकते हैं कि वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट हुआ था। तो लोगों को अगर जहाँ पे पता नहीं होता तो वो शायद वो पाकिस्तान लिख लेंगे, क्योंकि वो दे वुड assume that since Malala Yousafzai is from Pakistan, so that is why पाकिस्तान ने ही किया होगा, but the answer is US. Then another is they can ask you about different conferences that example के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई पेरिस एग्रीमेंट जो है जो 2015 में हुआ था वो किस से डील करता है, तो द आंसर इज क्लाइमेट चेंज। सो पेरिस एग्रीमेंट डील्स विद क्लाइमेट चेंज, तो दे कैन आस्क यू अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दैट फॉर एग्जांपल NPT किसके लिए यूज होता है, तो NPT इज फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। सो दे कैन आस्क यू दीज क्वेश्चंस, सिंपल होते हैं लेकिन वो उसी को आज आते हैं जिसकी ऑब्जर्वेशन तेज होती है, राइट। सो ऑब्जर्वेशन प्लेज अ की रोल इन पासिंग ऑफ स्क्रीनिंग। Then the last is The Girl in the River, जो कि मूवी है वो because it won international recognition awards and all that, so it was made by Sharmeen Obaid Chinoy.
So this was all about the part 3 of current and Pakistan affairs. I wish you all the best for your future endeavors and for passing this screening test. See you. Thank you so much.